नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 15 मार्च मंगलवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान के तापमान में फिर से बदलाव दिखाई देगा और अगले 48 घंटों के भीतर प्रदेश तेजी से गर्म होगा। 5 दिन तक लू चलेगी और प्रदेश में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होगी। मौसम विभाग की माने तो लू चलने के दौरान तापमान 44 डिग्री तक पहुंचेगा और रात के तापमान में भी 3 से 4 डिग्री तक इजाफा हो सकता है। बता दें कि बाड़मेर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री को पार कर गया है, जबकि रात का तापमान 24.9 डिग्री के साथ प्रदेश भर में सबसे ज़्यादा दर्ज किया गया है। राजस्थान में अगले एक सप्ताह तक तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होगी और सही रूप में कहा जाए तो झुलसाने वाली गर्मी का असर शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग ने 16 मार्च से हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की है और कहा जा रहा है कि असर 15 से भी दिखाई दे सकता है। हीट वेव राजस्थान को 5 दिन तक झुलसाएगी और उसके बाद तापमान में 1 से 2 डिग्री तक गिरावट होने की उम्मीद है। मार्च का महीना हर साल बैंकिंग के लिए खास होता है। फाइनेंशियल ईयर का आखिरी महीना होने के चलते बैंकिंग कामकाज पर मार्च में ज़्यादा प्रेशर होता है। हालांकि यह महीना होली जैसा त्यौहार भी लेकर आता है, जिसके चलते बैंकिंग सेक्टर पर मार्च में छुट्टियों का दबाव भी रहता है। होली वाले इस सप्ताह की बात करें तो इस दौरान 7 से 4 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। अगर आपका भी कोई ज़रूरी कामकाज अटका हुआ है तो बिना देरी किए उसे निपटा लें, वरना बाद में अनावश्यक परेशानियों से झूलना पड़ सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की छुट्टियों की लिस्ट के अनुसार इस सप्ताह होली के चलते कई रोज बैंकों का कामकाज बंद रहने वाला है। आरबीआई के अनुसार इस सप्ताह की 4 छुट्टियों में कुछ स्थानीय अवकाश हैं, तो कुछ छुट्टियों पर पूरे देश भर में बैंक बंद रहने वाले हैं। रंगों का त्योहार होली उत्सव आ गया है। होली का दहन 17 मार्च को ही होगा। हालांकि इस दिन चतुर्दशी रहेगी, लेकिन दोपहर 1:30 से पूर्णिमा तिथि भी शुरू हो जाएगी। पूनम अगले दिन दोपहर 12:47 पर समाप्त होगी। इस बार होली पर दोपहर 1:30 बजे से रात 1:13 तक भद्रा काल रहेगा, लेकिन शाम 6:35 से 6:45 और रात 9:08 से 10:30 तक होली का दहन का शुभ मुहूर्त भी रहेगा। ज्योतिषियों के अनुसार भद्रा काल को शास्त्रों में शुभ नहीं माना गया है। वजह यह है कि भद्रा के स्वामी यमराज हैं। पूर्णिमा पर भद्रा के बीच करीब 1.5 घंटे की अवधि में ही शुभ मुहूर्त रहेगा। ज्योतिषियों के मुताबिक उदयकालीन तिथि के चलते 18 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा ही रहेगी। इसी तिथि में धुलंडी खेली जाएगी। दोपहर 12:47 पर पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने इस सेशन की जेईई मेन 2022 परीक्षा की डेट्स में बदलाव कर दिया है। वे सभी छात्र जो परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, वे फौरन आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिस चेक करें। एनटीए ने केवल सेशन 5 परीक्षा की डेट्स में बदलाव किया है। छात्र जारी नोटिस में परीक्षा की रिवाइज्ड डेट्स भी चेक कर सकते हैं। परीक्षा पहले 16 से 21 अप्रैल तक आयोजित की जानी थी। रिवाइज्ड शेड्यूल के अनुसार परीक्षा अब 21, 24, 25, 29 अप्रैल और 1 और 4 मई को आयोजित की जाएगी। जारी नोटिस में एनटीए ने स्पष्ट किया है कि कई बोर्ड एग्जाम की डेट्स के साथ परीक्षा की डेट क्लैश हो रही थी, इसलिए छात्रों की मांग को ध्यान में रखते हुए एग्जाम डेट्स में बदलाव किया गया है। केवल सेशन 1 परीक्षा की डेट्स बदली गई है। सोने और चांदी के दामों में बीते दिनों से जारी तेजी पर सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को ब्रेक लग गया और दोनों कीमती धातुओं के दाम बुरी तरह टूट गए। बीते दिनों 55,000 के स्तर तक उछाल भरने के बाद आज सोना एक बार फिर टूटकर 52,000 के स्तर पर आ गया। वहीं चांदी भी फिसलकर 70,000 के स्तर पर आ गई। आज सोने की कीमत 0.25% फिसलकर 52,748 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई। कच्चे तेल की कीमतों में आई कमी का असर कीमती धातुओं के दाम पर भी देखने को मिल रहा है। इसके चलते जहां एक ओर सोने का दाम टूटा है तो दूसरी ओर चांदी की कीमत में भी कमी आई है। चांदी में आज 0.50% की गिरावट आई है। इसके साथ ही यह कीमती धातु 70,015 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। दौसा जिले के लालसोट उपखंड के मंडावरी कस्बे के पास NH11B पर दुर्घटना में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। घटना के दौरान बाइक में आग लग जाने से वह भी जलकर खाक हो गई। मंडावरी थाना प्रभारी रामपाल मीना ने करौली जिले के श्री महावीर जी थाना क्षेत्र के राणोली गांव निवासी युवक 25 वर्षीय संजय बैरवा एवं 27 वर्षीय राजेश बैरवा बाइक से गंगापुर सिटी की ओर जा रहे थे। मंडावरी कस्बे के पास युवकों की बाइक ऊंटों के झुंड में जा घुसी और एक ऊंट से टकरा गई। टक्कर के बाद रोड पर घसीटने से बाइक में मौके पर ही आग लग गई और बाइक जलने लगी। घटना में बाइक सवार राजेश की मौके पर ही मौत हो गई और संजय को गंभीर चोटें आई, जिसे मंडावरी CHC पहुंचाया, जहां संजय ने भी कुछ ही देर बाद दम तोड़ दिया। मृतकों के परिजनों ने बताया कि दोनों युवक जयपुर रहते थे और हाईकोर्ट LDC की परीक्षा देने के लिए हिंडौन जा रहे थे।
मशहूर फिल्म निर्माता प्रकाश झा की फिल्म गंगा जल का दरोगा मंगनी राम वाला सीन लोगों के जहन में इस कदर बैठ गया है कि उसे लोग आज भी याद करते हैं। लेकिन रियल लाइफ में चर्चा में रहे इस सीन को रियल लाइफ के एसपी को चौंका दिया। मामला बिहार के शेखपुरा जिले का है। अपहरण फिल्म के सीन का यह सच यहां उस वक्त देखने को मिला जब पुलिस के एक सहायक अवर निरीक्षक द्वारा जिले की एसपी की गाड़ी को नजराना के लिए रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि रुपए के लालच में सहायक अवर निरीक्षक ने अपने बॉस पर भी हाथ डालने से गुरेज नहीं किया। अवैध वसूली में लगे पुलिस अफसर ने वसूली के लिए एसपी साहब को ही रोक लिया। फिर क्या था, वसूली करने वाले साहब न केवल मौके पर सस्पेंड कर दिए गए बल्कि इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलाने का भी आदेश दिया गया है। लोगों ने एसपी से शिकायत की थी कि रास्ते में बाइक से आने जाने वाले लोगों को भी पुलिस का रौब दिखाकर 150 वसूल लेता था। इस घूसखोर पुलिस अफसर को पकड़ने के लिए एसपी कार्तिकेय शर्मा खुद बिना वर्दी के आम इंसान में बाइक चलाकर मौके पर पहुंच गए। बारां जिले के बापचा थाना क्षेत्र के हफीजपुरा गांव में एक कुएं में 2 युवकों के शव मिले। युवक करीब 1 महीने पहले किसी कार्यक्रम में जाने के बाद लापता हो गए थे। इसके बाद परिजनों ने गुमशुदगी का मामला भी दर्ज करवाया था। छबड़ा डीएसपी पूजा नागर और बापचा थानाधिकारी ने बताया कि दोनों के शवों की शिनाख्त नानूखेड़ी निवासी घनश्याम और रामनारायण मीना के रूप में हुई है। शव काफी दिन पुराने लग रहे हैं। परिजनों ने कुछ लोगों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को रिपोर्ट दी है। दोनों ही मृतक करीब 1 महीने से लापता थे, जिसकी गुमशुदगी बापचा थाने में दर्ज है। दोनों युवक करीब 1 महीने पहले से ही किसी कार्यक्रम में जाने के बाद से लापता थे। पाली जिले की चोपड़ा शिवपुरा पुलिस ने धाकड़ी गांव के बंद मकान का ताला तोड़ 12 लाख रुपए नकदी के साथ करीब 10 लाख के सोने चांदी के जेवरात चोरी की घटना का खुलासा करते हुए इलाके के ही 2 बाल अपचारियों को संरक्षण में लिया है। दोनों की उम्र 17 साल है, जिनमें से एक धाकड़ी गांव में वृद्ध ज्वेलर कन्हैयालाल के घर दूध देने जाता था। उसे पता था कि वृद्ध अकेला रहता है, जिसके पास काफी रुपए और गहने हैं। वृद्ध रिश्तेदार की शादी में गया तो पीछे से मकान के ताले तोड़े और नकदी व जेवर चुरा लिए। कुछ गहने व नकदी उसने अपने साथी को दी और वह घूमने फिरने के लिए बेंगलुरु चला गया, जहां दोस्तों के साथ पार्टी की और चोरी के रुपए में से मोबाइल लिया और कपड़े इत्यादि खरीदे। इसमें चोरी की नकदी में से 2 लाख रुपए खर्च कर गाँव लौटा तो पुलिस ने पकड़ लिया। बूंदी जिले के सदर थाना क्षेत्र के राता बरडा नहर में एक 17 वर्षीय युवती बह गई। युवती नदी में कपड़े धोने गई थी और पैर फिसलने से अचानक नदी में गिर गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सिविल डिफेंस की टीम को बुलाया। सिविल डिफेंस के जवानों ने नहर में 3 किलोमीटर के एरिया में करीब 7 घंटे रेस्क्यू अभियान चलाया, लेकिन युवती का कोई सुराग नहीं मिला। बाद में अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू अभियान रोक दिया गया। सदर थानाधिकारी अरविंद भारद्वाज ने बताया कि रविवार दोपहर 1 बजे सूचना मिली थी कि राता बरडा बूंदी ब्रांच कैनाल नहर में कपड़े धो रही बिहार निवासी 17 वर्षीय चंदू पुत्री भोला महतो पैर फिसलने से नहर में बह गई है। गोताखोरों ने करीब 7 घंटे रेस्क्यू अभियान चलाया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।